अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज विजेंदर सिंह बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाई और उनका स्वागत किया। इस मौके पर तावड़े ने कहा कि विजेंदर सिंह विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए बीजेपी के साथ जुड़े हैं। उनके आने से पार्टी को और मजबूती मिलेगी और लक्ष्य और बढ़ेगा। विजेंदर को मुक्केबाजी में पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। वहीं बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद विजेंदर सिंह ने कहा कि एक तरह से मेरी घर वापसी हो रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। देश विदेश में खिलाड़ियों का मान सम्मान बढ़ा है। जब से बीजेपी की सरकार आई तब से खिलाड़ियों को काफ़ी सहूलियतें मिली। लोकसभा चुनाव से पहले सभी दल अपना कुनबा बढ़ाने और लोगों के बीच में पहुंचने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं और इसी के चलते हिमाचल प्रदेश के ठियोग के पूर्व विधायक रहे स्वर्गीय राकेश वर्मा की पत्नी इंदु वर्मा बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। मंगलवार को उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा। राजीव बिंदल ने उनका पटका, टोपी और माला पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। इस दौरान इंदु वर्मा के साथ जिला परिषद सदस्य, पूर्व जिला परिषद सदस्य समेत कई लोगों ने बीजेपी का दामन थामा। इस दौरान इंदु वर्मा और राजीव बिंदल ने कांग्रेस को लेकर जमकर कटाक्ष भी किए। पंजाब कांग्रेस के 5 सांसदों ने दिल्ली में सोनिया गांधी से उनके आवास पर मुलाकात की है। मुलाकात की तस्वीरें कांग्रेस पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया पर शेयर की गई। इन 5 सांसदों में गुरजीत सिंह औजला, डॉक्टर अमर सिंह, मनीष तिवारी, मोहम्मद सादिक मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक सांसदों की ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने अभी तक पंजाब के उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। माना जा रहा है कि कांग्रेस जल्द ही अपनी अगली सूची जारी कर सकती है, जिसमें पंजाब के उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले रैलियों और चुनावी सभाओं का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक जनसभा को संबोधित किया। संबोधन में अमित शाह ने बीजेपी सरकार के पहले के कार्यकाल का जिक्र किया और कहा कि मैं 2014 में बीजेपी का प्रभारी था। तब कैराना और मुजफ्फरनगर से पलायन चालू हो चुका था, लेकिन इसके बाद आपने केंद्र और फिर राज्य में बीजेपी की सरकार बनाई और योगी सरकार ने गुंडों का आतंक खत्म कर पलायन पर रोक लगा दी। इसी दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि अब यूपी से निर्दोष नागरिकों की जगह गुंडे पलायन करने लगे हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यह काम किया है। वहीं मोदी सरकार की तारीफ करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गरीबों और किसानों के उत्थान के लिए ढेर सारे काम किए गए हैं। गुड़ और गन्ने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाकर ढेर सारे बदलाव किए गए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव प्रचार अभी से तेज हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार की पूरी रणनीति तैयार कर ली है। चुनाव से पहले चरण से लेकर तीसरे चरण तक में जिन जनपदों में चुनाव होने हैं वहां प्रचार तेज कर दिया गया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा के शमशाबाद में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में वर्तमान में जो चुनावी लड़ाई चल रही है ये बहुत स्पष्ट है। एक तरफ फैमिली फर्स्ट वाले लोग हैं और दूसरी तरफ नेशन फर्स्ट वाले लोग। बीजेपी ने आगरा में दोनों सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। आगरा सुरक्षित से एसपी सिंह बघेल और फतेहपुर सीकरी से राजकुमार चाहर को पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उनकी ओर से कहा गया कि फर्जी आरोपों के आधार पर एक एक करके आम आदमी पार्टी नेताओं को गिरफ्तार करवाया गया। कल सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद स्पष्ट है जो बातें कही जा रही थी कि बिना किसी सबूत और प्रमाण के झूठे आरोप लगाकर ये गिरफ्तारियां हुई हैं और कल सुप्रीम कोर्ट में ये सच सामने आ गया। वहीं उन्होंने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आगामी 7 अप्रैल को पूरे देश में सामूहिक उपवास करने का ऐलान भी किया। लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए बसपा ने 40-40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी, जिसमें पहले नंबर पर मायावती, दूसरे नंबर पर आकाश आनंद और सतीश मिश्रा का नाम तीसरे नंबर पर है। वहीं लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नॉमिनेशन प्रक्रिया का आज 7वां दिन है। नॉमिनेशन के लिए आज और कल का ही मौका बचा है। सूत्रों के मुताबिक मायावती 6 अप्रैल को नगीना लोकसभा सीट से चुनावी प्रचार की शुरुआत कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में तीसरे फेज के चुनाव के तहत आने वाली 10 लोकसभा सीटों के सभी बूथों पर नमो ऐप के माध्यम से होने वाली नमो रैली को संबोधित उन्होंने किया। इस मौके पर उन्होंने कुछ बूथ अध्यक्षों से बातचीत भी की है।
प्रदेश महामंत्री संजय राय ने बताया कि तीसरे चरण में संभल, बदायूं, बरेली, आंवला, एटा, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद और मैनपुरी में मतदान होना है। यहाँ 7 मई को मतदान होंगे। इन सभी लोकसभा सीटों के लिए 22,648 बूथों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो ऐप के माध्यम से कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे। सिरमौर में नशा तस्करों के खिलाफ सिरमौर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है और इसी कड़ी में अब जिले के औद्योगिक क्षेत्र काला अंब में नशे की खेती को पुलिस ने नष्ट कर एक युवक को गिरफ्तार किया है। वहीं मीडिया से बातचीत में एसपी रमन कुमार मीणा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ काला अंब पुलिस थाने में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई तेज की गई। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में अब पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसटीएफ की टीम ने पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी राजीव नयन मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले भी कई बड़ी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक करवा चुका है। बीते कई दिनों से पुलिस को उसकी तलाश थी। आरोपी मूल रूप से यूपी के प्रयागराज का रहने वाला है। गौरतलब है कि यूपी पुलिस पेपर लीक मामले में अब तक 300 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुकी है।